सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। मुनि भारद्वाज जी ने भगवान से कहा कि जब तक मन वचन और कर्म से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक वो करोड़ों उपाय करे, स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान राम भारद्वाज जी के वचनों को सुन करके उनके भक्ति और भाव के कारण बड़े आनंदित हुए और भगवान राम ने भारद्वाज जी का यश सुनाया और करोड़ों प्रकार से सबको सुनाया। कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप जिसको आदर दें वही बड़ा है, वही सब गुणों समूहों से भरा है। अब जब यह समाचार प्रयागराज के निवासियों को मिला कि राजा दशरथ जी के पुत्र आए हैं, तो जो ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, मुनि लोग थे, सब भारद्वाज जी के आश्रम पर उनके दर्शन के लिए आए। भगवान राम ने सबको प्रणाम किया और वे सब भगवान राम को आशीर्वाद देने लगे और उनकी सराहना करते हुए वापस चले गए। भगवान राम ने रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज में स्नान करके बड़े प्रसन्न होकर गंगा जी को प्रणाम किया, प्रयागराज को प्रणाम किया और फिर भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके और चल दिए। भगवान राम ने भरद्वाज जी से चलते समय पूछा कि हे मुनि, मैं किस रास्ते से जाऊं? तब भरद्वाज जी ने हंस करके कहा कि हे भगवान, आप जिस रास्ते से जाएंगे सभी रास्ते आपके लिए बड़े सुगम हैं। भरद्वाज जी ने 2-4 बटकों को भगवान राम के साथ भेजा रास्ता दिखाने के लिए और वे 4 बटुक भगवान के साथ गए। अब जहां जहां से भगवान निकलते हैं वहां के स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए दौड़ते और उनके दर्शन करके अपने जन्म का फल प्राप्त करते हैं और फिर बड़े दुखित मन से वापस चले जाते। भगवान राम ने जो भारद्वाज जी ने ब्रह्मचारियों को भेजा था उन्हें वापस विदा किया और भगवान राम यमुना जी के पार उतर करके यमुना के जल में स्नान करते हैं। अब यमुना नदी के किनारे के नर नारियों ने जब सुना तो अपना अपना काम छोड़ करके और दर्शन करने के लिए आए। उनकी सुंदरता का दर्शन करके अपने भाग्य की सराहना करते और वे भगवान के नाम ग्राम को पूछना चाहते हैं, लेकिन सकुचा रहे हैं। उनमें जो वृद्ध थे, सयाने थे, चतुर थे, उन्होंने जान लिया युक्ति के साथ कि ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने सारी कथा सब लोगों को सुनाई। सब लोग वह कथा सुन करके बड़े दुखी हुए, कहने लगे राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया है। उसी समय एक तपस्वी आते जो बड़े तेज पुंद्र हैं, छोटी अवस्था वाले हैं, सुंदर हैं, जिनकी गति को कभी लोग भी नहीं जानते हैं और मन क्रम वचन से भगवान के प्रेमी हैं। अब इन तपस्वी के संबंध में विद्वानों का कहना है कि ये हो सकता है हनुमान जी हो या फिर ध्यानस्थ तुलसीदास जी हो। अब इसके आगे की कथा। सजलो नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी।
पर्यो दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। और उन तपस्वी ने अपने इष्ट देव को पहचान लिया। पहचान करके उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे और उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान गिर करके प्रणाम किया। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रामो सप्रेम पुलकी और लावा, परमो रंगो जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परिमारथ दो, मिलत धरे तन कहे सबको। भगवान राम ने पुलकित होकर के प्रेम के सहित उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे किसी रंक को पारस पत्थर प्राप्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण किए हुए आपस में मिल रहे हो। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन्हे उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिए चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन है असीसा। फिर उन तपस्वी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर रखा। माता सीता ने बालक जान करके, शिशु जान करके उन्हें आशीर्वाद दिया। कीन्हे निषादु दंडवत तेहि, मिलो मुदित लखी राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। अब निषाद राज ने उन तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान का सखा जान करके, भगवान का प्रेमी जान करके वे बड़े प्रसन्न चित्त से निषाद राज से मिलते और दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का पान कर रहे। ऐसे आनंदित हो रहे हैं उस समय भगवान के स्वरूप को देख करके, जैसे किसी भूखे आदमी को अच्छा सुंदर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो जाए। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठे वन बालक से, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। वहाँ जो स्त्रियां और पुरुष थे आसपास के गांव के, तो उनमें एक स्त्री दूसरी स्त्रियों से कहती है कि हे सखी, इनके माता पिता कैसे, जिन्होंने ऐसे सुंदर और सुकुमार बालकों को वनवास भेज दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देख करके प्रेम के कारण सभी स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल हो गए। तव रघुवीर अनेक विधि
सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरि भवन गवन तेई कीन्ह। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गोह को अनेक प्रकार से शिक्षा दी, उन्हें संतुष्ट किया। भगवान राम की आज्ञा को शिरोधार करके और निषाद राज गोह अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। पुनि सिंह राम लखन कर जोरी। जमु नहीं कीन्हे प्रणाम बहोरी। चले समीप मुदित दो भाई। रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को प्रणाम किया और शूरपुत्री, यमुना जी शूरपुत्री है, तो शूरपुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए दोनों भाई और सीता जी बड़े प्रसन्न मन से आगे के लिए चल देते। पथिको अनेक मिलहि मग जाता। कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखी सोचू अति हृदय हमारे। अब रास्ते में अनेक राहगीर मिलते हैं, तो वो दोनों भाइयों को देख करके प्रेम के सहित उनसे कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंगों में राज चिन्ह दिखाई देते। तब हमारे हृदय में बड़ा सोच पैदा होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए। ज्योति सुझूट हमारे भाए। अगमो पंथ गिरी कानन भारी। तेहि मह साथो नाथ नारी सुकुमारी। कहते हैं कि आप लोग इस वन में पैदल चल रहे हैं और तुम लोग पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा है। और इस भारी जंगल में बड़े बड़े पहाड़ों के दुर्गम रास्ते हैं जिन पर चल रहे हो, उसके बाद भी एक सुकुमारी स्त्री तुम्हारे साथ में। करी के हरि बन जाई न जोई। हम संग चलहि जो आयसु होई। जावो जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई। फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। कहते हैं कि जंगल में हाथी, सिंह, इसमें बहुत से रहते और बड़ा भयानक वन है, घनघोर जंगल है जो देखा नहीं जाता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो जहां तक आप जाएं वहां तक हम आपके साथ चलें और वहां पहुंचा करके फिर आपको प्रणाम करके हम लोग वापस आ जाएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस
पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु भेन, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रेम के कारण पुलकित शरीर होकर नेत्रों में प्रेम के आंसू भर करके और वो राहगीर भगवान से पूछते हैं, वो उनके साथ जाने के लिए थोड़ा साथ साथ चलने लगते। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी कोमल और विनय युक्त वाणी से उन्हें वापस कर देते। जे पुर गांव वसहि मगमाही, तिनहि नांग सुर नगर सिहाही, केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। रास्ते में जो जो गांव मिलते हैं उनको देख करके कि इस गांव से भगवान राम जा रहे हैं, देवता नाग आदि सिहा रहे, कहते हैं कि ना जाने किस पुण्य से किस घड़ी में इन गांवों को बसाया गया जो भगवान के रास्ते में पड़ रहे, और जे इनको धन्य है, ये पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं भगवान राम जहां से जा रहे। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन्ह समानो अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुरवासी। भगवान राम के चरण जहां जहां तक जाते हैं वहां वहां के गांव, वहां वहां के स्थान राजा इंद्र की, इंद्रलोक के इंद्र की राजधानी अमरावती से भी अच्छे, अमरावती भी उनकी बराबरी नहीं कर पा रही। और वहां के जो निवासी हैं वो पुण्यों का समूह है, जिनको देख करके और देवलोक के देवता लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भरी नयन विलो कहीं राम ही, सीता लखनु सहित घन श्यामहि, जे सरे सरित राम अवगाही, तिनहि देवो सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन कर लेते हैं, जिन तालाबों नदियों में भगवान श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते, उन तालाबों और नदियों को देख करके, और देव नदियां भी उनकी सराहना कर रही। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई, परसी राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस पेड़ के नीचे भगवान राम विश्राम करते हैं उसकी कल्प वृक्ष भी सराहना करते हैं, और जिस भूमि पर भगवान राम के कोमल चरण पड़ते हैं तो वह पृथ्वी उनकी सराहना करते हैं। छाहि करहि घन विबुध गन, वरसहि सुमन सिहाहि,
देखत गिरि वन बेहग मृग, राम चले मग माही लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ वहाँ बादल छाया करते जाते हैं। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी पर्वत पहाड़ वन पशु पक्षी आदि को देखते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।